हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, ट्रायंगल में हम लोग का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 भी कर चुके हैं। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो देखो बच्चों, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो सेम साइड का पॉलीगन सिमिलर तब कहलाता है जब उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो, मतलब प्रोपोर्शनल हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रायंगल का बात करें बच्चों, तो ट्रायंगल भी क्या है, एक तरह का पॉलीगन ही है, 3 साइड पॉलीगन। तो यही बात हम लोग ट्रायंगल्स के लिए भी बोल सकते हैं, राइट? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, ठीक है, इफ पहला क्या बच्चों, पहला देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे दो फिगर है हम लोग के पास में, ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्रायंगल हम लोग के पास में, जहाँ पे बच्चों ए डी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल ए कॉरेस्पॉन्ड्स एंगल डी, एंगल बी बच्चों एंगल ई को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और एंगल सी एंगल एफ को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, राइट? सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन बच्चों, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग sides are in same ratio, ठीक है, और proportional, ठीक है। सो दूसरा कंडीशन ये है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे इन दो ट्रायंगल्स में बच्चों ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? यहाँ पे डी है, ठीक है। बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है बच्चों? ई एफ है, और ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? यहाँ पे डी एफ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, राइट? सो ये दो कंडीशन है बच्चों। अगर इन दो कंडीशंस को दो ट्रायंगल फॉलो करेगा तो क्या कहलाएगा? सिमिलर कहलाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जैक्टली उसको हम लोग को समझना है यहाँ पे, ठीक है। इन लोगों का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब क्लास 9 में बच्चों हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए एक सिंबल का यूज़ करते थे, ठीक है। वो कौन सा सिंबल था, रिकॉल करो, ठीक है। तो बच्चों इस तरह का सिंबल था वो, ठीक है। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम लोग इस तरह के सिंबल का प्रयोग करते थे। वैसे ही बच्चों, अगर हम लोग को दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, ठीक है, तो हम लोग को एक सिंबल दिया गया है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। वो कौन सा सिंबल है बच्चों? वो ये वाला सिंबल है, राइट? तो अगर ये दो ट्रायंगल बच्चों सिमिलर है, ठीक है, कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पे सिमिलरिटी का, और ये दो ट्रायंगल हम लोग का सिमिलर है बच्चों, तो ये सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे दिखाने के लिए कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, राइट? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ओके। और इसको लिखने का भी तरीका होता है बच्चों, इन लोग का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। उसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, राइट? अब देखो, अब इससे भी हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। इससे भी हम लोग कंडीशंस को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? ए है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? डी है। सो ए डी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, देखो यहाँ पे ए डी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे क्या है बच्चों? यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ई है। तो यहाँ पे बच्चों बी जो है ई को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और यहाँ फाइनली लास्ट पोजीशन पे क्या है? सी है, और यहाँ पे एफ है, तो सी एफ को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। सो बच्चों इस तरह से लिख के भी हम लोग आराम से पता लगा सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम लोग ये बोले यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग इसमें कुछ मार्किंग कर दें एंगल्स का, ठीक है, जैसे कि मान लो ये हम लोग का 40 डिग्री है, ठीक है, ये हम लोग का 60 डिग्री है, ठीक है। तो बच्चों ये भी 40 और ये भी 60 है, राइट? और ये बच्चों एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा फिर? ये 60 40 100 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 80, तो ये भी हो जाएगा बच्चों 80, ठीक है। तो देखो एंगल ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल डी, मतलब ए डी के बराबर है,
ठीक है। बी कॉरस्पॉन्ड्स टू ई, मतलब बी और ई दोनों क्या है बच्चों 40 के बराबर है, और सी और ए बच्चों दोनों 60 के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, राइट। इस बात को समझो, बहुत ज़रूरी है बच्चों, लिखना सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेम करना बहुत ज़रूरी है, नेमिंग सीखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से लिखते हैं दो ट्रायंगल को सिमिलर हम लोग कैसे लिख के दिखाते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यहाँ पे मान लो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ, ठीक है, ई डी एफ। तो क्या सही होगा, ठीक है। तो क्या बच्चों सही होगा ये, देखो यहाँ पे एंगल ए एंगल ई, यहाँ पहले पोजीशन पे क्या है एंगल ए है, यहाँ पहले पोजीशन पे क्या है एंगल ई है। तो ए ई को करस्पॉन्ड कर रहा गया, तो ए बच्चों 80 डिग्री है और ई कितना 40 है। तो 80 और 40 इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ए ई को करस्पॉन्ड नहीं कर रहा बच्चों, वैसे ही बी डी को करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। देखो बी 40 है, डी 80 है, करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ये लिखने का तरीका बच्चों हम लोग का गलत है, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है बच्चों, गलत है। इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सही ढंग से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम लोग का मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना। तो अगर इसको हम लोग को सही करना होगा तो कैसे करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे बदलाव किए हैं, ठीक है, डी को यहाँ पे बच्चों हम लोग ई डी लिखे हैं अगर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को सुधार करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर इसी को हम लोग बच्चों ऐसे लिखें, ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ, तो क्या होगा बच्चों, तो ये सही है। देखो यहाँ पे एंगल बी और एंगल ई 40-40 है बच्चों, एंगल ए और एंगल डी 80-80 है बच्चों, और एंगल सी एंगल एफ, ठीक है, दोनों कितना है बच्चों सेम है, 60-60 है, राइट। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर लिखने का बिल्कुल सही है हम लोग का बच्चों, तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम लोग सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं बच्चों दो सिमिलर ट्रायंगल्स का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी ए सी और बच्चों ई डी एफ, तो बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बट हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ, राइट। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ बच्चों अब इसको समझने के बाद में हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया का, ठीक है। अब रिकॉल करो क्लास 9 में बच्चों जब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया हम लोग को दिया गया था, ठीक है। अब देखो बच्चों किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है, हम लोग को पता है, ठीक है। अब क्लास 9 में बच्चों जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोग को ये बताया गया था कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सारे साइड्स को और सारे एंगल्स को इक्वल प्रूफ करें, राइट। तो हम लोग को उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया था, ठीक है। साइड एंगल साइड दिया गया था, ठीक है, साइड दिया गया था, एंगल साइड एंगल दिया गया था, एंगल साइड दिया गया था, आरएचएस दिया गया था। इस तरह से हम लोग को 5 क्राइटेरिया दिया गया था, ठीक है, जिससे हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे थे और साथ में सीपीसीटी का भी प्रयोग कर रहे थे बच्चों वहाँ पे, ठीक है। सो उसी तरह से यहाँ पे, ठीक है, किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सारे एंगल को इक्वल प्रूफ करें और सारे साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ करें, ठीक है। बात को समझो, ठीक है। दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए बच्चों, दो ट्रायंगल को अगर हम लोग को प्रूफ करना हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सारे एंगल्स को इक्वल प्रूफ करें और सारे साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाएं, राइट। तो इसके लिए भी हम लोग को दिया गया है बच्चों क्राइटेरिया, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों जो पहला क्राइटेरिया हम लोग का वो क्या है, वो है एंगल क्राइटेरिया, एंगल और बच्चों एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तो दूसरा क्राइटेरिया बच्चों वो क्या है हम लोग का, साइड क्राइटेरिया, और जो तीसरा क्राइटेरिया हम लोग का वो है बच्चों साइड क्राइटेरिया, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। ना बच्चों दो ट्रायंगल के सिमिलर होने का पहला क्राइटेरिया जो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है वो है एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, और बच्चों उसको हम लोग एंगल क्राइटेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका जो प्रूफ है, ठीक है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जस्ट इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। सो इसका स्टेटमेंट क्या है पहले उसको पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, इफ़ इन 2 ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर बच्चों दो ट्रायंगल हम लोग के पास में है और दोनों ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो बच्चों उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। तो बच्चों दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखो यहाँ पे हम लोग के पास में बच्चों दो ट्रायंगल है, ABC और DEF, राइट। अब यहाँ पे मान लो
कि जो हम लोग का बी है ट्रायंगल ABC में एंगल बी जो हम लोग का है वो है बच्चों 50 डिग्री का, ठीक है। और एंगल सी हम लोग का है मान लो यहाँ पे 70 का। तो एंगल ए कितने का होगा बच्चों? एंगल ए हम लोग का हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। वैसे ही एंगल ई को मान लो 50, ठीक है। एंगल एफ को मान लो 70। तो बच्चों एंगल डी कितने का हो जाएगा हम लोग का? अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करके निकाल सकते हैं वैल्यू इसका, ठीक है। वो हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। सो नाउ यहाँ पे बच्चों ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि जो हम लोग का एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, ठीक है। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 60 है। वैसे ही एंगल बी जो है हम लोग का बच्चों एंगल ई के बराबर है, वो कितना है? 50 है। एंड एंगल सी जो है बच्चों हम लोग का एंगल एफ के बराबर है, वो है 70, राइट। सो यहाँ पे हम लोग को साफ साफ समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, कि एंगल ए एंगल डी को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, दोनों बराबर है, ठीक है। एंगल बी एंगल ई को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, दोनों बराबर है। और एंगल सी एंगल एफ को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, दोनों इक्वल है, राइट बच्चों। सो यहाँ पे हम लोगों को सिमिलैरिटी का बच्चों पहला कंडीशन होल्ड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या था? कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है साफ साफ कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है बच्चों। ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है, ठीक है। नाउ हम लोग बात करते हैं दूसरा कंडीशन का बच्चों। दूसरा कंडीशन क्या था हम लोगों का? दूसरा कंडीशन था कि देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा क्या? ठीक है, ये सवाल हम लोग के सामने है, ठीक है। सो बच्चों इसको समझ सकते हैं हम लोग कुछ एक्टिविटी करके, जैसे कि हम लोग बहुत सारा ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, बहुत सारा पेयर ऑफ ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, जिसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। तो हम लोग वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मान लो BC हम लोगों का बच्चों 5 यूनिट्स का है, ठीक है, BC हम लोग का 5 यूनिट्स का है और EF हम लोग का जो है वो है 10 यूनिट्स का, ठीक है। एज्यूम कर लो कि BC हम लोग का 5 यूनिट्स का है, EF हम लोग का 10 यूनिट्स का है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा बच्चों? ठीक है, BC अपॉन EF, ठीक है। ये हम लोग को मिलेगा बच्चों 5/10 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5, राइट बच्चों, 0.5। सो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, हम लोग जितना भी इस तरह का ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, जिसमें बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो वहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी बच्चों अगर BC अपॉन EF 0.5 है, ठीक है। सो AB के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है बच्चों? यहाँ पे DE है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB अपॉन DE भी 0.5 होगा, राइट बच्चों। और AC अपॉन DF भी क्या होगा? 0.5 होगा, ठीक है। सो इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है, कि अगर दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड भी बच्चों प्रोपोर्शनल होगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अब कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, राइट बच्चों। बट यहाँ पे एक बात जो ध्यान में रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों ऑर्डर, लिखने का ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग लिखे हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है बच्चों, तो हम लोग को समझ में आ रहा है यहाँ पे कि एंगल A एंगल D के बराबर है, मतलब एंगल A एंगल D को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। एंगल B एंगल E को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो यहाँ बराबर है। और एंगल C एंगल F को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, दोनों यहाँ पे बराबर है, राइट बच्चों। तो इसको हम लोग बच्चों ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से लिखना गलत हो जाएगा। ध्यान दो कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, राइट बच्चों। इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A E को कोरस्पॉन्ड कर रहा है क्या? ठीक है, A बच्चों 60 है, E 50 है, कोरस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कोरस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। B D को कोरस्पॉन्ड कर रहा है क्या बच्चों? देखो B कितना है? B बच्चों 50 है और D 60 है, कोरस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे B और E, B कितना है बच्चों? 50 है, E 50 है, तो ये इसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। A कितना है बच्चों? 60 है और D कितना है? 60 है, तो A D को कोरस्पॉन्ड कर रहा है और C F को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। तो ये लिखने का तरीका सही है, बट ये गलत है और ये सही है।
तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, इसमें ऑर्डर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इससे काफ़ी आइडिया हम लोग को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि साइड क्राइटेरिया क्या होता है सिमिलैरिटी का। जो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, इसका भी बच्चों प्रूफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर बच्चों इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar, right? So बच्चों यहाँ बोलना चाह रहा है कि अगर हम लोग के पास में दो ट्रायंगल है, राइट, और एक ट्रायंगल का साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के साइड से प्रोपोर्शनल है, तो बच्चों उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। अब हम लोग के पास में यहाँ पे बच्चों दो ट्रायंगल है, ABC एंड DEF। ठीक है, अगर बच्चों हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालें तो हम लोग को क्या मिलेगा। ठीक है, देखो तो AB की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बच्चों, D है। सो बच्चों यहाँ पे AB/D क्या हो जाएगा, AB/D दिस इज 3/4.5, सो दिस इज 2/3। ठीक है बच्चों, वैसे ही BC/EF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 4/6, सो 2/3 एंड AC/DF, राइट, दिस इज 5/7.5, सो ये भी हो जाएगा बच्चों 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि तीनों बराबर है। ठीक है, तीनों क्या है बच्चों, बराबर है। AB/D इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, AB/D इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF, राइट। सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों की साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है बच्चों, यहाँ पे सेम है, देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, राइट। सो यहाँ पे हम लोग को बच्चों सिमिलैरिटी का एक कंडीशन होल्ड होते हुए दिख रहा है। कौन सा कंडीशन, दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला बच्चों कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो अब सवाल हम लोग के सामने ये है बच्चों कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा क्या। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बच्चों कुछ एक्टिविटी करके समझ सकते हैं, राइट। अगर हम लोग बहुत सारे ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ करें, ठीक है, जिसमें बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो हम लोग वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड बच्चों एंगल C इज इक्वल टू एंगल F बाय ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखना, बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल ड्रॉ करके अगर हम लोग, मतलब इस तरह का ट्रायंगल जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो बच्चों, प्रोपोर्शनल हो, और ड्रॉ करके हम लोग एंगल का मेजरमेंट करें तो हम लोग को बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता हुआ दिखेगा। तो ना बच्चों अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, और यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग ये बोले कि AB और D का रेशियो, ठीक है, देखो AB और D का रेशियो कितना 2/3 है, वो बराबर है किसके, BC और EF के रेशियो के। अब BC और EF का रेशियो कितना है 2/3 है अगेन, और वो बराबर है बच्चों AC और DF के रेशियो के। AC/DF कितना है बच्चों, 2/3। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है। अगर बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, राइट, EDF, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे बच्चों AB और AD, ठीक है, AB ED, ठीक है, BC एंड DF। BC कितना बच्चों 4 है, ठीक है, और DF कितना है 7.5 है। ठीक है, वैसे ही बच्चों AC और EF, AC कितना है बच्चों 5 है और EF कितना है 6 है। सो रेशियो क्या होगा बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा यहाँ पे। सो इस तरह से लिखना क्या होगा, गलत होगा, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, राइट। बट इसको थोड़ा सा चेंज कर देगा हम लोग यहाँ पे। अगर बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल ABC के जगह पे हम लोग लिखते हैं BAC, ठीक है, तो ये सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ADF ये सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। क्योंकि देखो यहाँ पे चेंज किए थे, D को हम लोग ED कर दिए, तो बच्चों यहाँ भी अगर हम लोग कर देंगे AB को BA कर देंगे तो वो सिमिलर हो जाएगा। सो ऑर्डर पर ध्यान देना बच्चों, ऑर्डर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, अदरवाइज एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस तरह से लिखना सही है, इस तरह से लिखना सही है, और इस तरह से लिखना बच्चों गलत है, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे डिस्कस यहाँ पे लास्ट क्राइटेरिया अपना, जो कि है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। हाँ बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो इसका भी प्रूफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे इसका स्टेटमेंट और फिर इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट बच्चों। तो देखो हम लोग के पास में यहाँ पे दो ट्राइंगल है ABC और DEF, राइट बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एंगल B का और एंगल E का। ठीक है बच्चों, एंगल B और एंगल E दोनों कितना है, दोनों बच्चों 50 डिग्री है। सो यहाँ पे लिखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 50 डिग्री, राइट। अब बच्चों जो साइड इन एंगल्स को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, वो कौन सा है, उनका रेशियो निकालो। ठीक है, अगर वो दोनों साइड प्रोपोर्शनल है एग्जैक्टली, ठीक है, तो क्या होगा, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। कैसे, देखो यहाँ पे AB और DE, ठीक है बच्चों, AB के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, D है यहाँ पे। ठीक है, सो AB अपॉन DE, इसका रेशियो कितना मिलेगा हम लोग को, ये मिलेगा बच्चों 3/4.5, दिस इज 2/3। ठीक है बच्चों, वैसे ही BC और EF का रेशियो निकाल लो, BC अपॉन EF, सो दिस इज 4/6, तो ये भी मिलेगा हम लोग को 2/3। ठीक है, तो हम लोग को दिख रहा है साफ साफ कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू 2/3। सो बच्चों साइड्स प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। ठीक है, AB DE प्रोपोर्शनल है, BC EF प्रोपोर्शनल है, और ये दोनों साइड जो एंगल को इंक्लूड किया हुआ है वो भी इक्वल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, अगर फिर से बच्चों हम लोग अगर इस एंगल को ले लें, एंगल C को ले लें, और यहाँ पे एंगल F को ले लें, ठीक है, तो बच्चों हम लोग को यहाँ निकालना पड़ेगा BC और EF का रेशियो, और फिर AC और DF का रेशियो। ठीक है, और दोनों बराबर होना चाहिए, तो भी ठीक है दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, जो भी एंगल लेंगे, ठीक है, जो भी एंगल लेंगे, मान लो अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं बच्चों एंगल A और एंगल D, तो बच्चों यहाँ पे AB और DE का रेशियो और AC और DF का रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सिमिलर कहलाएगा। अब बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, नाउ एक बात का ध्यान दो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो हम लोग के पास में दो ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है, मान लो हम लोग के पास में दो ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है बच्चों। सो मान लो ये 2 है और ये 4 है, ठीक है, ये 3 है और ये 6 है बच्चों। नाउ ये वाला एंगल अगर हम लोगों का 30 है, ठीक है, और ये भी एंगल हम लोग का 30 है, ठीक है, तो ये दोनों बच्चों सिमिलर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को वही एंगल इक्वल चाहिए जो दोनों साइड कंटेन किए हुए हैं, जो दोनों साइड इंक्लूड किए हुए हैं। मतलब अगर ये वाला एंगल, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है, दोनों एंगल अगर बराबर होगा, ये दोनों एंगल अगर बराबर होगा बच्चों, और ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर दिख रहा है कि प्रोपोर्शनल है कि इन दोनों का रेशियो 1/2 है, इन दोनों का रेशियो भी क्या बच्चों 1/2 है। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए तो ही ये सिमिलर कहलाएगा दोनों ट्राइंगल। ठीक है, इस साइड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, राइट, समझ में आया। सो दोनों साइड, ठीक है, जिस एंगल को कंटेन किए हुए है, जिस एंगल को इंक्लूड किया हुआ है, वो इक्वल होना चाहिए। ओके, तो बच्चों ये था हम लोग का साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना बच्चों, ऑर्डर यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग एंगल 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 में डिस्कस किए, ठीक है, साइड 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 में डिस्कस किए, यहाँ भी लिखने का तरीका, ठीक है, ऑर्डर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये था हम लोग का डिस्कशन क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कुछ एग्जाम्पल कि हम लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल देखो क्या है, ऑब्जर्व फिगर एंड देन फाइंड एंगल P। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है बच्चों, दोनों फिगर को ऑब्जर्व करना है और फिर हम लोग को एंगल P का वैल्यू बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो AB कितना है बच्चों 3.8 है, ठीक है, RP कितना है 6√3 है, BC बच्चों 6 है, PQ कितना है 12 है, और यहाँ पे AC 3√3 एंड
आर क्यू 7.6। सो बच्चों यहाँ पे आंख बंद करके ऐसा नहीं बोलना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो बच्चों, ए बी कितना है 3.8 है, ठीक है, और आर क्यू कितना है बच्चों 7.6 है। सो ये इसका डबल है, राइट, ए बी और आर क्यू, राइट बच्चों। फिर देखो यहाँ पे बी सी कितना है 6 है, पी क्यू कितना है बच्चों 12 है, ठीक है। फिर बच्चों ए सी 3√3 है और आर पी जो है 6√3 है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है ट्रायंगल्स को, ठीक है। तो हम लोग बच्चों ये बोल सकते हैं कि ए बी का रेशियो, ठीक है, क्या बच्चों, ए बी अपॉन आर क्यू, ठीक है बच्चों, ए बी अपॉन आर क्यू। ए बी देखो यहाँ पे ए बी 3.8 है और आर क्यू कितना है बच्चों, आर क्यू 7.6 है, 3.8 एंड 7.6, सो 1/2 हो गया, ठीक है। इसका रेशियो कितना है बच्चों 1/2 है। वैसे ही देखो यहाँ पे बी सी और पी क्यू, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखो यहाँ पे बच्चों सी बी अपॉन क्यू पी, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 6/12 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है बच्चों। तो ये लिए हम लोग, ठीक है, ये लिए और ये लिए, तो बच्चों हम लोग ये लिए और ये लिए। अब हम लोग को क्या लेना है यहाँ पे ए सी, ठीक है, अपॉन आर पी, ए सी अपॉन आर पी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 6√3, सो दिस इज 1/2, ठीक है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू सी बी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन आर पी, राइट बच्चों। तो हम लोग किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, हम लोग किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों ए बी सी, ठीक है, किसके बारे में, ट्रायंगल ए बी सी के बारे में, ठीक है, एंड ट्रायंगल कौन सा बच्चों, आर क्यू पी के बारे में, आर क्यू पी के बारे में, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, सिमिलर होगा, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, सिमिलर होगा बाय साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब चेक करो यहाँ पे देखो ए बी और आर क्यू का रेशियो, ए बी आर क्यू का रेशियो, ठीक है बच्चों। फिर बी सी और क्यू पी का रेशियो, देखो बी सी और क्यू पी का रेशियो, एंड बच्चों ए सी एंड आर पी का रेशियो, ए सी और आर पी का रेशियो, ठीक है। तीनों का रेशियो क्या है बच्चों 1/2 1/2 1/2 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी। हम लोग का ऑर्डर भी यहाँ प्रॉपर है, ठीक है बच्चों, हम लोग का ऑर्डर भी क्या है यहाँ प्रॉपर है। सो अगर ऐसा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा। अब बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, ए बी आर क्यू का रेशियो, बी सी क्यू पी का रेशियो और ए सी आर पी का रेशियो अगर सेम है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड से अगर प्रोपोर्शनल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो बच्चों एंगल ए और एंगल आर ये दोनों इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल आर ये दोनों इक्वल होगा। अगर ये 80 है तो ये भी क्या होगा बच्चों 80 होगा, ठीक है। अब फिर देखो एंगल बी और एंगल क्यू क्या होगा बच्चों, दोनों इक्वल होगा। एंगल बी 60 है तो एंगल क्यू कितना होगा बच्चों 60 होगा, ठीक है, हम लोग यहीं से पता लगा सकते हैं, ठीक है। और एंगल सी एंगल पी के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो सी और पी दोनों बराबर होगा ना। यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है, 80 एंड 60 140 होता है बच्चों। सो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी इज 40, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। दोनों 140 है तो 180 से माइनस करेंगे तो 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। सो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट बच्चों। अब ये समझाने के लिए था, ठीक है, ये पहले बच्चों एग्जाम्पल है, इसे हम लोग जो भी पढ़े हैं अभी यहाँ पे उसको समझ रहे हैं ना बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है यहाँ पे, इन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस प्रूव दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, ठीक है बच्चों। सो इस फिगर में दिया है बच्चों हम लोगों को गिवन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, राइट, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को प्रूव करना है ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, पी ओ क्यू एंड एस ओ आर दोनों क्या बच्चों सिमिलर है। तो देखो यहाँ पे बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग का एंगल P है वो S के बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब एंगल बच्चों क्यू पी ओ, ठीक है, क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल आर एस ओ, राइट, आर एस ओ। क्यों बच्चों, दोनों ऑल्टरनेट है,
ऑल्टरनेट एंगल, राइट। ठीक है, वैसे देखो बच्चों यहाँ पे पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल बच्चों एस आर ओ, एंगल एस आर ओ। अगेन दोनों क्या है, ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट एंगल क्यों है बच्चों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, फिर से देखो, मतलब ये दोनों भी क्या है, इक्वल हो गया। नाउ एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल बच्चों एस ओ आर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट बच्चों। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब देखो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। सो वी कैन से ये ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट बच्चों। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, देखो ना यहाँ पे P बच्चों एस के बराबर है, देखो P एस के बराबर है, O के बराबर है, राइट, एंड Q R के बराबर है, देखो Q R के बराबर है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बच्चों, सिमिलर हो गया बाय एंगल सिमिलैरिटी। ओके बच्चों, तो होपफुली आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।